हैं, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री कहलाते हैं। उनका तो नारी सशक्तिकरण एक मुख्य एजेंडा रहा है। देश के युवाओं और छात्रों को विश्वास मिले, उसका सामाजिक स्तर, उसका शैक्षणिक स्तर के बारे में कैसे पता चले? राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए जागरूक करती है कि उनकी पार्टी मजबूत हो और सत्ता में यथावत बने रहें। आज शिवसेना के साथ यही चैलेंज है कि उनके जो लोग हैं, पार्टी के लीडर हैं, वो भाग खड़े हुए हैं और सरकार पे संकट है। जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का प्रयास किया और जिन लोगों ने भी पार्टी के खिलाफ चुनाव में काम किया या ऐसी गतिविधि में शामिल रहे जो पार्टी के हित में नहीं था, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया और लगातार रद्दो-बदल का जो दौर है वो जारी है। जनता दल यूनाइटेड ने आरसीपी के बाद ललन सिंह पे भरोसा किया और ललन सिंह ने अपनी टीम के साथ पार्टी की मजबूती के लिए कई ऐसे अहम फैसले लिए जिससे सियासी गलियारों में बहुत चर्चा होती रही। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के महासचिव व सीतामढ़ी में संगठन के प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान है। मेजर साहब, सत्ता जाने के डर से इस तरह का परिवर्तन होता है आपकी पार्टी में भी? नहीं, परिवर्तन की बात नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी एक सशक्त संगठन तैयार करना चाहती है और सशक्त संगठन हमारा रहा भी है। पिछले 20 सालों में जो हमारे पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो वर्कर का इतिहास रहा है, जो कार्यकर्ताओं का इतिहास रहा है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ फलां चले गए, फलां आ गए। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू की, तो निश्चित तौर पर देश के मानचित्र पर उनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने एक नया मुकाम पाया है। और बिहार जनता दल यूनाइटेड की जन्मभूमि है, तो वैसी हालत में क्या कहना है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। रही बात, जो निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, जो सशक्त होंगे, जो समर्पित होंगे अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति, तो उनको तो जगह मिलेगी ही। और ये इंसाफ है, यही किसी भी नेतृत्वकर्ता का इंसाफ है। और हमारे यहाँ इंसाफ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो इंसाफ होता ही है, चाहे वो आम जनता हो या हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो। ऐसा क्यों होता है कि जब सरकार की योजनाएं आती हैं तो उस पर एनडीए में जो भी पार्टियां हैं वो समर्थन करती है, लेकिन अग्निपथ योजना आई और जनता दल यूनाइटेड ने, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो योजना एनडीए की उस पर आप लोग कह रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में जनहित सबसे बड़ा हित होता है। जनहित का सम्मान किया जाना चाहिए। जब हमारे देश के युवा और छात्र सड़क पर आए तो हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू ने ये कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इसकी पुनर्समीक्षा करें या फिर देश के युवाओं और छात्रों को विश्वास मिले। ये कहा है तो क्या गलत कहा उसमें? खास तौर से ऐसा कहा जाता है कि वोट के लिए मुसलमान के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोगों पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र है। वो चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ जनहित के मुद्दों को लेकर के भी आएँ। और ख़ास तौर से जो 2 मुद्दे थे, एक अग्निपथ वाला और एक दूसरा मुद्दा था जो जातीय जनगणना था, उस पर नीतीश कुमार ने क्लियर स्टैंड लिया। तो सियासी तौर पर बीजेपी को थोड़ा सा प्रेशर में डालने के लिए ऐसा किया जाता है? ऐसा प्रेशर में डालने की बात नहीं है। जातिगत जनगणना, जातीय आधार पर जनगणना जो होनी थी बिहार में, ये काफ़ी पुराना मामला है और इसकी ज़रूरत हमारे आदरणीय नेता, पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महसूस किया। और इसी में सबका विकास संभव है, पूरे बिहार का विकास संभव है। जब तक ये संभव नहीं होगा कि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होगी बिहार में, तब तक जो पसमानदा तबका है, खा वो किसी धर्म का मानने वाला हो, उसकी रहाइश, उसका सामाजिक स्तर, उसका शैक्षणिक स्तर के बारे में कैसे पता चल सकता है? इसलिए जातिगत जनगणना पर, और हमको लगता है कि बिहार में सभी लोग, हम पहले भी बोल चुके हैं, आप ही के साथ हमारी बातचीत हुई थी, हमने कहा था
कि जातिगत आधार पे जनगणना बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित में, बिहार के आम आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें सभी धर्मों का फ़ायदा है। एक आखिरी सवाल ये है मेजर साहब के द्रौपदी मुर्मू पर जो है आपके पार्टी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बिला शर्त समर्थन करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू से योजना बनाती रही है, आवाज़ उठाती रही है और यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हम जेडीयू से बात करेंगे। अरे अलग इसमें कहीं कोई जब यशवंत सिन्हा जी बात करेंगे, बात तो तब होती है जब कहीं गुंजाइश रहती है। बात की गुंजाइश है कहाँ? बात की गुंजाइश तो अब है नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया और घोषणा कर दी आज कि नहीं जातिगत ये द्रौपदी मुर्मू को समर्थन रहेगा, तो पार्टी उसका समर्थन कर रही है और पार्टी समर्थन देगी। और इसलिए देगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे आदरणीय नेता हैं, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उनका तो नारी सशक्तिकरण एक मुख्य एजेंडा रहा है बिहार के अंदर। और पिछड़ों का, जो समाज का पिछड़ा व्यक्ति है, जो समाज का पिछले पौधान पर रहा हुआ व्यक्ति है, उसका विकास कैसे संभव हो, उसको एक नया रूप और उसको मान, स्वाभिमान, अभिमान की रक्षा कैसे हो, इसके लिए हमेशा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ये रहे हैं, कोशा रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। हमेशा उनका हर कदम इस तरह का रहा है कि समाज का जो दबा कुचला तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसके मान और स्वाभिमान और अभिमान की रक्षा किया जाए। और उसी के तहत नारी सशक्तिकरण और चूँकि ये आती हैं अनुसूचित जनजाति से आती हैं, तो ये फैसला किया और ये घोषणा किया हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ललन बाबू ने, तो हम उनके घोषणा का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने सुना मेजर इकबाल हैदर खान ने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को लेकर के शुरू से ही योजना बनाती रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत इस मामले में हमेशा से अच्छी रही है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का जो ऐलान हुआ उस पर जनता दल यूनाइटेड ने बिल्कुल फैसला लिया है और पूरी तरह से सहमति है कि उनका ही चुनाव होना चाहिए। देश के लिए भी अच्छा होगा और जिस समाज से वो आती हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन में जो फेर बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी पार्टी लगातार निरंतर लोगों से बात कर रही है। संगठन में जुड़े हुए लोगों से आसानी से किन चीज़ों पर, किन बिंदुओं पर बात हो सके, कहाँ कमी कोताही है, उसको लेकर के एक संगठन की मजबूती के लिए लगातार इस तरह के प्रयास होते रहते हैं। कैमरामैन अकबर के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।